आज संपूर्ण विश्व योग की अद्भुत क्षमताओं का लोहा मान चुका है। योग तन को ही नहीं मन को भी स्वस्थ बनाने वाला जादुई क्रिया है। आज हम आपको धनुरासन योग की विधि, लाभ व सावधानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। इस आसन को हिमालय में निवास करने वाले हठ योगियों की मुद्रा माना जाता है। यह पेट के बल लेटकर की जाने वाली योग विधि है। अब आप योगाभ्यास कर ही रहे हैं तो चेहरे पर एक मंद मुस्कुराहट ले आइए और प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ इन सब यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए, जिससे आपको दुगना लाभ मिलेगा। साथ ही इन यौगिक अभ्यास को बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप श्वास लेकर या श्वास छोड़कर शरीर को किसी पोस्चर में रोकते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा देर तक रुकना है। बहुत बार करने से नहीं, वरन आपको उसे कई देर तक होल्ड करने से उसका लाभ मिलेगा। और हाँ, सभी योगाभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। और साथ ही सभी योगाभ्यास में नियमित रहें। नियमित रहने से ही किसी भी कार्य में सफलता मिलती है और नियमित रहने से ही आप में जादुई परिवर्तन आ सकता है। तो चलिए आज का योगाभ्यास आरंभ करते हैं। धनुरासन करने के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं। अब टखनों को इस तरह से पकड़कर श्वास छोड़ते हुए दोनों जांघों को ऊपर की ओर उठाएं। फिर श्वास लेते हुए छाती को भी ऊपर की ओर तानें। अब इस स्थिति में पूरे शरीर को तानते हुए 3 से 4 सेकंड रुकें। फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे 3 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे स्वादिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता है वे शरीर में जहाँ कहीं भी तनाव या खिंचाव हो रहा है वहाँ ध्यान लगाएंगे। धनुरासन कर लेने के बाद विश्राम अवश्य करें। कुल किए हुए समय का 20% समय विश्राम को अवश्य दें। धनुरासन करने के बाद विश्राम की जो सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है वह बाएं करवट का शिथिलासन है। धनुरासन के दौरान जो मांसपेशियां तथा अंग तनाव में आते हैं उन्हें बाएं करवट के शिथिलासन में संपूर्ण विश्राम मिलता है। धनुरासन का अभ्यास के जबरदस्त लाभ मिलते हैं। अभ्यासी को बुढ़ापा या बुढ़ापे के लक्षण छू भी नहीं पाते। युवा अवस्था बनी रहती है। संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। पैर, टखने, जांघ, बस्ती प्रदेश, कमर, पेट, छाती, हाथ, गर्दन व कंधों की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। मोटापा कम होता है। पेट, कमर व जांघ की चर्बी कम होती है। यौन व गुप्त रोगों में बेहद लाभप्रद आसन है। गर्दन, सीना और कंधे चौड़े होते हैं। प्रतिदिन के अभ्यास से शरीर सुडौल व लचीला बनता है। रीढ़ की हड्डी बेहद लचीली बनती है। वे मेरुदंड के सभी विकार दूर होते हैं। पीठ, कमर व कंधे की जकड़न दूर करने में सहायता मिलती है। हृदय, फेफड़े, यकृत, वृक्क, अमाशय, अग्नाशय, आंतें, प्लीहा आदि आंतरिक अंग स्वस्थ बनते हैं। मूत्राशय, गर्भाशय, मलाशय व प्रजनन अंगों की कार्य प्रणाली सुधरती है। उत्सर्जी अंगों द्वारा विषाक्त पदार्थ तेजी से उत्सर्जित होते हैं। तनाव, अवसाद आदि मानसिक रोगों में भी बहुत लाभप्रद आसन है। किडनी के संक्रमण से निपटने में धनुरासन बहुत मदद करता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रक्तचाप संतुलित होता है तथा रक्त परिसंचरण संपूर्ण शरीर में उत्तम गति से प्रवाहमान होता है। धनुरासन को योग विज्ञान की सबसे बेहतरीन मुद्रा में से एक माना जाता है क्योंकि इसके लाभ वास्तव में चौंकाने वाले हैं। महिला तथा पुरुष दोनों के लिए ही ये बेहद लाभप्रद आसन है। धनुर का अर्थ धनुष। आसन का अभिप्राय मुद्रा या स्थिति से है। चूंकि इस आसन में शरीर धनुष के जैसा आकार बनाता है इसलिए इसे धनुरासन या धनुष आसन या धनुष मुद्रा भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे बो पोज कहा जाता है। धनुरासन के अभ्यास से स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं।
धनुरासन का अभ्यास खाली पेट ही करें। इसका विशेष ध्यान रखें कि रक्तचाप व हृदय के रोगी सावधानी पूर्वक इस आसन का अभ्यास करें। हार्निया, कमर दर्द, सिर दर्द के रोगी इस आसन को करने से बचें। गर्भवती महिलाएं इस आसन का अभ्यास ना करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे इसके अभ्यास से परहेज करें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमज़ोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो इसके अभ्यास से बचें। मेरुदंड के चोट या रोग से ग्रस्त व्यक्ति भी इस आसन के अभ्यास से दूर रहें। प्राचीन योग और आधुनिक विज्ञान दोनों ही इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि रीढ़ की हड्डी शरीर का सबसे जटिल व महत्वपूर्ण हिस्सा है। धनुरासन रीढ़ की हड्डी पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हुए इसे मजबूत बनाता है। तो यह था धनुरासन योग करने की विधि, लाभ व सावधानियाँ।